जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन सेंटर पर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ कक्षा 12 सामान्य हिंदी अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का असली वायरल पेपर। स्टूडेंट, ये पेपर बहुत सारे स्कूल में फंस रहा हो रहा है। अगर आपका भी होने वाला पेपर तो इस पेपर को मिस मत करना। पूरे के पूरे नंबर तैयार करके जाना। पूर्णांक आपका 100 नंबर का पूर्णांक दिया, समय आपका 3 घंटा देंगे, ठीक ना टीचर। तो ये देखिए, अभी अभी एक पेपर मुझे मिला तो मैं आप सभी को प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर आपका भी होने वाला तो मिस मत करना, छोड़ के मत जाना। गारंटी लेता हूँ दोस्त, ये पेपर तैयार करके जाते हैं तो अर्धवार्षिक परीक्षा में, प्री बोर्ड एग्जाम में और 2025 बोर्ड परीक्षा में ये सारा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, ठीक ना। तो पहले हमारा क्वेश्चन बोला है, उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। उपन्यास विधा पर आधारित रचना क्या है? तो ये स्कंद गुप्ता आपका राइट उत्तर होगा, ठीक है। दूसरा क्या बोल रखा, क्या भूलूं या क्या याद करूं की रचना की विधा पर आधारित है मेरे भाई। तो इसका जो राइट उत्तर होगा ये होगा आत्मकथा। क्या होगा? आत्मकथा आपका राइट उत्तर होगा डा। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास क्या है? तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु। क्या है? परीक्षा गुरु, ए राइट उत्तर होगा, राइट। दीप जले शंख बजे विधा है। तो दीप जले शंख बजे विधा कौन सा है मेरे भाई? तो ये आप लोग पढ़े होंगे, ये आपका संस्मरण है। क्या संस्मरण है? द राइट उत्तर होगा। अगला देख सकते हैं क्या बोला, सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? तो भाई सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। राइट उत्तर होगा ए, या महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। चलिए पत्रिका देखते हैं विकल्प प्रश्न। ज्ञानाश्रयी शाखा संबंधित कवि नहीं है। तो ज्ञानाश्रयी शाखा संबंधित कवि कौन से नहीं है भाई? तो ये आपका राइट उत्तर होगा कुतुबवन। ये आपका राइट उत्तर, ये आपका दा होगा। किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि से विभाजित किया गया था मेरे भाई? तो किस कवि को आप लोग बताइए? खा। तो आप लोग बताइए मैथिली शरण गुप्त को। ये राइट उत्तर होगा मैथिली शरण गुप्त, राइट, ठीक है। खा देखिए, प्रयोगवादी काव्य धारा के जनक कौन है? तो ये आपको है प्रयोगवादी काव्य धारा के जनक कौन है? तो आपको राइट उत्तर होगा उर्वशी। राइट उत्तर होगा उर्वशी। यहाँ पर है नहीं लेकिन उर्वशी पर है, ठीक है। ये राइट उत्तर होगा आपका। हाँ, नहीं, एक क्वेश्चन छूटा है। क्वेश्चन आपका छूटा है। प्रयोगवादी काव्य धारा के जनक कौन है? तो दिनकर जी। ये राइट उत्तर होगा दिनकर जी। फिर रामधारी सिंह दिनकर के ज्ञानश्री पुरस्कार मिला था, कब मिला था? तो उर्वशी, ये आपका राइट उत्तर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। फिर यहाँ पर आपके सामने तीसरा क्वेश्चन, दिए गए गद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। मेरे प्यारे दोस्त, रमणीयता और नित्यनुता अन्योषित है। रमणीयता के अभाव में कोई भी चीज़ मान्य नहीं होती। नित्यनुता किसी भी राज्य की मौलिक उपलब्धि की प्रामाणिकता मान्य नहीं करता। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्वेश्चन आपका दिया गया। सबसे पहले बोला प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। बढ़ जाते हैं हम लोग। चौथा क्वेश्चन बोल रहा है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो मेरे प्यारे नौ जल से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुवन से और न भेजो संदेशा। इस टाइप का क्वेश्चन दे देता है स्टूडेंट, तो कंफ्यूज होने की भी जरूरत नहीं है। आराम से लिखनी, पूरी की पूरी नंबर मिलेगा। सबसे पहले राधा किसके द्वारा कृष्ण को संदेशा भिजवाती है? कृष्ण को सौंदर्य कैसा उल्लेख करे, यानी कि कृष्ण किस टाइप का है, गुरहर करिया सावर है, इस टाइप को बतानी है। आगे बोल रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, राधा की मनोदशा का वर्णन करें, उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक लिखिए, यानी कि संदर्भ लिखना। तो यहाँ पर आपका 10 नंबर बिल्कुल आसान से मिल सकता है। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। 5वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते उनकी कृतियों की रचना कीजिए। तो महत्वपूर्ण रचनाओं का उल्लेख है, जैसे वासुदेव अग्रवाल जी हैं, प्रोजी सुंदर रेड्डी जी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। क्लियर हुआ? आगे बोल रहा है, निम्नलिखित में किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते उनकी रचना का उल्लेख करें। तो एक लिखना था, उसमें से मान लीजिए वासुदेव अग्रवाल का लिख रहे हैं, खा के लिख रहे हैं, सुमित्रानंद पंत का, रामधारी सिंह दिनकर का, सच्चिदानंदन हीरानंदन वासी नज्ञन का, ठीक है। आगे देखते हैं। छठवां देखिए, ध्रुव यात्रा अथवा पंचलाइट कहानी का सारांश लिखिए। ये आपका 5 नंबर हर साल बोर्ड परीक्षा में आता है। कहता है कि ध्रुव यात्रा तथा पंचलाइट कहानी का सारांश लिखना, ठीक है। आगे देखता है, बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी का उद्देश्य पर प्रकाश डालिए।
स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर महत्वपूर्ण घटना को स्पष्ट करें। ठीक है, अगला बोला कि स्वपठित खंडकाव्य के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। ठीक है, खा बोला कि दिए गए संस्कृत गद्यांशों में किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद करें, 7 नंबर आपको मिल ही जाएगा। तो यथेव परोपकारणम जीवनम तथैव ते जीवनम इस टाइप का दे देगा, तो इसका बोलेगा इसका हिंदी में अनुवाद करें। ठीक है, तो आप लोग आराम से भी कर सकते हैं। अगली बोला है खा वाला, दिए गए पद्यांश श्लोकों में किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद करें। तो मेरे प्यारे भाई, इसका आपको हिंदी में अनुवाद करनी है। मान लीजिए, निंदतु नीति निपुणा यदि ना अस्तुवंतु लक्ष्मी समाविशतु गच्छत यथेष्टम, तो इस टाइप का दे देता है, तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे, आराम से करना। ठीक है, निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। अब देखिए दिया है, उल्टी गंगा बहाना, दांत में काला होना, हाथ कंगन की आलसी क्या, शौकीन बुढ़िया चटाई का लहंगा, इस टाइप का देता है। तो आपको पूरे के पूरे करना है, पूरे के पूरे नंबर बिटोर लेनी है। 10वां क्वेश्चन बोल रहा है अत्याचार का संधि विच्छेद क्या है। तो अत्याचार का संधि विच्छेद क्या है, तो आप लोग पढ़ेंगे अतिधन आचार है। अतिधन आचार कौन सा, ये आपका राइट उत्तर बा होगा। आगे बोला राजश्री का संधि विच्छेद क्या होगा। तो राजश्री का संधि विच्छेद राजधन ऋषि, राजधन ऋषि कहाँ पर लिखा है, ये आपका सा होगा राइट उत्तर। नायक का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो नायक का संधि विच्छेद क्या होगा, नय धन अक। ठीक है, ये राइट उत्तर होगा आपका। अगला बोला आत्मनेपद शब्द में विभक्ति और वचन है। तो आप लोग खा देखिए क्या है। तो इसका जो करेंगे चतुर्थी विभक्ति एक वचन, चतुर्थी विभक्ति एक वचन, ये आपका राइट उत्तर कौन आ होगा। आगे देखते हैं आत्मनि शब्द में विभक्ति एक वचन है। तो आत्मनि शब्द में विभक्ति एक वचन क्या है, तो द्वितीय विभक्ति एक वचन, द्वितीय विभक्ति एक वचन, ये आपका राइट उत्तर होगा आ। आगे देखिए निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके। ठीक है, गला में हमारे कुछ खराबी है, थोड़ा खांसी उसी आ रही है। ठीक ना दोस्तों, आप लोग अपना तैयार कीजिएगा। आवाज वॉइस थोड़ा सही से नहीं जा सकता, इसके लिए आई एम सॉरी। आगे बोल रहा है कि अभय उभय शब्द का अलग अलग बाटों कैसे बांटें। तो अभय उभय, तो इसको जब बांटेंगे हम लोग, तो इसको निकला एक होता है अभय। तो अभय माने होता है भयहीन, और होता है उभय मतलब और दोनों। राइट उत्तर होगा बा। क्लियर हुआ। आगे देखते हैं कुल कुल का अर्थ क्या होता है। तो होता है वंश और किनारा, वंश और किनारा आपका राइट उत्तर होगा दा होगा। आगे देख सकते हैं निम्नलिखित में शब्दों में किसी एक शब्द का अर्थ लिखिए। तो अंत का लिख सकते हैं, अंत का लिख सकते हैं आकाश भी होता है, और मन में होता है पत्ता भी होता है, ऐसे लिख सकते हैं। 2 पूरा का पूरे नंबर मिल जाएंगे। जिसका ज्ञान कम हो उसे क्या बोलते हैं, जिसका कम ज्ञान हो उसको अल्पज्ञ बोलते हैं, यानी कि कमहीन, ये आपका राइट उत्तर होगा। जंगल में स्वयं लगने वाला आग कौन सा, तो दावाग्नि, ये राइट उत्तर दावाग्नि, ज़्यादा वही लगती है। खा देखिए निम्नलिखित में किसी दो वाक्यों को प्रयोग करके शुद्ध कीजिए। तो वाक्यों को सही करना है, जैसे मैं कलम में के साथ लिखता हूँ, तो मैं कलम के साथ लिखता हूँ ऐसा नहीं होता है। ठीक ना, मैं कलम से लिखता हूँ ऐसा मतलब अपना बना लीजिएगा। बराबर देखिए श्रृंगार अथवा शांत रस का परिभाषा उदाहरण लक्षण सहित लिखना है, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। यमक अथवा उपमा अलंकार का परिभाषा उदाहरण सहित पूरा नंबर मिलेगा। आगे देखते हैं चौपाई अथवा छोटा चंद का परिभाषा उदाहरण सहित पूरे नंबर मिलेंगे। अपने क्षेत्र में प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति से वर्णन करते हुए कहानी की रचना करें। ठीक है, कहानी को लिखना है। आगे देखिए अथवा कर क्या है, अपनी उच्च शिक्षा की पहली के लिए शिक्षक शैक्षिक ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र बोल रहा है लिखने के लिए। 14 बोल रहा है निम्नलिखित विषयों में किसी पर अपनी भाषा शैली लिखिए, यानी कि निबंध लिखिए। तो वर्तमान समाज में नारी सशक्तिकरण पर लिख सकते हैं, भारतीय प्रजातंत्र का भविष्य लिख सकते हैं, प्रदूषण की समस्या लिख सकते हैं। तो इतना लिखेंगे तो आपको पूरे के 100 नंबर यहाँ पर वीडियो में मिलने वाले हैं। और ऐसे सभी पेपर है तो कमेंट करिए। मिलते हैं।